बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th बायोलॉजी पीपीए प्रिपरेशन सीरीज़ और इसमें हमने ऑलरेडी फ़र्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए का डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम सेक्शन ए का थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि आप easycam4u.com वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है वो पीबीए प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है वो टैब नज़र आएगा। ठीक है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपरली जो फिज़िक्स नहीं बायोलॉजी पीबीए से रिलेटेड जो भी मटेरियल अपलोड हो चुका है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, और फर्दर जो है वो आपको कुछ पीडीएफ मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएंगे आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे और आपने उनको ज़रूर जो है वो रीड आउट करना है अच्छे से, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, उनके प्रोसीजर्स हैं और वो आपने अच्छे से जो है वो रीड आउट किए हों ताकि जब आप प्रैक्टिस टेस्ट की ये जो वीडियोज़ हैं अपलोड हो रही हैं ये देखें तो आपका पीछे से जो है वो पूरा थोड़ा सा माइंड सेट बना हो कि हम किस जो है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास जो है वो सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए का आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो थर्ड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। दैट इज़ रिलेटेड टू एमआरआई स्कैन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एमआरआई स्कैन ऑफ द ब्रेन ऑफ द स्लीपिंग ह्यूमन एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ द फुली अवेक इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब एक जो बिल्कुल जागा हुआ इंसान है, ठीक है, उसका जो ब्रेन है वो किस तरह से हमें शो हो रहा होगा, मतलब लाइक वो एक्टिव शो हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू जो एक सोया हुआ इंसान है। ठीक है, उसके जो ब्रेन के सिग्नल्स होंगे या जिस तरीके से इमेजेस होंगी वो हमें शो बताएंगी कि किस तरीके से ये अभी रिलैक्स फॉर्म में है, ब्रेन स्लीपिंग मोड में है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो आपको एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी है, ठीक है, ये आपने सारी की सारी रीड आउट की है कि मतलब लाइक स्लीप क्यों ज़रूरी है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से जो है वो ये एमआरआई स्कैन लिया गया है। ठीक है, बेसिकली इसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली आपको बताया कि जो नॉर्मल पर्सन है ना उसकी स्लीप को जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। तो ये आपने खुद रीड आउट कर लेना है एनआरईएम और आरईएम में। ठीक है, एनआरईएम का मतलब है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट में हमारे पास क्या है कि फर्दर उसको आपने लाइक डिफरेंट स्टेजेस में यानी N1 N2 N3 में डिवाइड करना है और जब सोने का या नींद का अमल स्टार्ट होता है ना तो वो एनआरईएम से स्टार्ट होता है। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट से उसका जो स्टेज है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग द स्टेज ब्रेन वेव्स स्लो डाउन, मतलब वैसे जो एक्टिव इंसान है ना उसकी ब्रेन की जो वेव्स हैं या तो वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं और जैसे ही वो एकदम से लाइक स्लीप की तरफ जाता है तो उसका ब्रेन की जो वेव्स हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो फर्दर इसको हमने N1 N2 N3 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो आपने इनको देख लेना कि मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, लाइक किस तरीके से जो है ये आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है, ईजी लिखा हुआ है, आप लोगों ने ऑलरेडी जो है उसको अगर पढ़ा हुआ भी है बायोलॉजी में तो ये आपके लिए और ज़्यादा मतलब आसान ही होगा। ठीक है, अगर आपको मैं सिंपल में बताऊं तो ये हमारे पास जो है वो लाइक N1 जो है वो ऐसी ट्रांजिशन स्टेट होती है जैसे बिल्कुल जागे हुए और सोने के दरमियान में बिल्कुल थोड़ा सा जो टाइम होता है उसको हम N1 स्टेज कह देते हैं। ठीक है, और फिर जब N2 स्टेज आती है तो वो मतलब स्लीप में चला जाता है, मतलब बहुत डीप नहीं, मतलब लाइट स्लीप में चला जाएगा। ठीक है, और N3 में डीप स्लीप में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम जो टेम्परेचर है, हार्ट बीट है या जो ब्रेन की रेडिएशंस हैं मतलब वो क्या हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी उनकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो फिर आरईएम स्लीप आ जाएगी। ठीक है, जिसमें जो है वो आप बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में चल जाते हैं और लाइक ड्रीम और ब्रेन जो है वो इमेजेस क्रिएट करने लगता है। तो इस तरीके से अब ये आपके पास डिफरेंट जो है वो इसकी इमेजेस हैं ब्रेन की। ठीक है,
और उन्हीं ब्रेन की इमेजेस से रिलेटेड जो है वो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है ना वो पेपर में नहीं आ सकता। मतलब देखें, अब यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। गिवन डायग्राम शोज MRI images of the brain of the sleep and awake cycle of the man and portions labeled R represents the red color। अब यहाँ पे आपको कुछ R नज़र आ रहा है, बहुत ही हार्डली, इन पिक्चर्स में तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन मुझे बुक में जो है ना वो हार्डली मैं इनको देख पाई हूँ। ठीक है, R वगैरह मैंने कहाँ पर देखा है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक R मुझे इस जगह पर नज़र आया है, ठीक है, यहाँ पर R लिखा हुआ था, और एक R इस जगह नज़र आया, एक इस जगह नज़र आया, इस तरह से। मतलब ठीक है, कुछ B तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जहाँ पर हमने R लेबल किया हुआ है रेड कलर, ठीक है, तो वो एक्टिव पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को शो करेंगे, वाइल पोर्शंस लेबल्ड B रिप्रेजेंट्स द ब्लू कलर, और जो ब्लू कलर में होंगे वो इनएक्टिव पार्ट्स को शो करेंगे। तो अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, कम से कम अगर कोई और डायग्राम इस बुक में कलर नहीं देनी थी ना देते, लेकिन इसको तो देखिए हम कलर से ही तो पता चला रहे थे कि एक्टिव पार्ट कितना है या नॉन एक्टिव पार्ट कितना है। तो इस पिक्चर को ज़रूर जो है वो कलर्ड होना चाहिए था। ये मतलब एक मिस्टेक ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जब समझ ही नहीं आ रही क्या है तो क्या कोई स्टूडेंट जो है वो आंसर कर सकता है। लेकिन इस तरह का पेपर में क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। लेकिन हम इसको जस्ट 5 क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। विच स्टेजेस आउट ऑफ ABCDE एंड F ऑफ स्लीप अवेक साइकिल रिप्रेजेंट्स REM एंड NREM। जैसे कि पीछे आपको बता दिया गया कि बिल्कुल जैसे ही अवेक होता है इंसान और एकदम से उसके बाद स्लीप में जाने लगता है, तो पहले NREM आता है स्टेज, ठीक है, और फिर REM आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्होंने मतलब आंसर्स में शो किया हुआ है कि C और D को NREM शो किया हुआ है और E और F को जो है वो REM शो किया हुआ है। ठीक है, और ये शो कर रहे हैं कि ये मतलब लाइक अवेक की फॉर्म में, मतलब जागे हुए की फॉर्म में ये होंगे इमेजेस। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है, ये कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का होगा, यस। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट द लेबल्ड पार्ट्स B एंड R ऑफ द ब्रेन शोज इन द फेज A एंड E। अच्छा, A से तो अभी यह है कि मतलब अभी आप कह लें कि अभी स्लीप स्टार्ट होगी या फिर अवेक से, मतलब सोने से पहले का एक जो इमेज होगा उसको होगा। और F जो है वो F ने E को बोला हुआ है ना, A और E में जो है वो आपको पता है कि मतलब स्लीप सिस्टम में गया हुआ है ना, मतलब यानी REM स्लीप में गया हुआ है। E और F दोनों REM स्लीप में थे ना। तो इसको हम किस तरह से बताएंगे कि जो हमारे पास B और R ऑफ द ब्रेन है वो क्या चीज़ शो कर रहे हैं? B पार्ट्स जो है ना वो ब्लू पार्ट को शो कर रहे थे, मतलब लाइक इनएक्टिव पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और R जो है वो शो कर रहे थे एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, तो A में क्या है कि A स्टेज हैज़ जस्ट 1 पैच ऑफ R। A में वो कह रहे हैं कि जस्ट 1 पैच है R का। ठीक है, तो उससे क्या हमें शो हो रहा है कि दैट इज़ इट इज़ जस्ट द अवेक स्टेट आफ्टर द स्लीप। मतलब जैसे कि अवेक है अभी, मतलब अगर आंखें बंद करें तो आप जागे के सिस्टम में ही होते हैं, वो आप सोए हुए सिस्टम में तो नहीं होते। ठीक है, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। और जो E स्टेज है वो REM को शो कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब इस के आप ना, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल लास्ट ऑफ द इस एक्सपेरिमेंट की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हिंट भी दी हुई है, यानी रेस्टिंग अवेक टू एक्टिव A भी होगा, स्लो वेव स्लीप जो है वो CD है, और E और F जो है वो REM स्लीप है। ठीक है, यानी उन्होंने क्योंकि पिक्चर्स ही क्लियर नहीं थी तो इन्होंने थोड़ी हिंट दी है ताकि जिससे स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकें और आंसर कर सकें। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, गिव द एडवांटेजेस ऑफ स्लीप। तो ये तो बहुत ही आसान है, मतलब ऑब्वियसली बात है 7 to 9 आवर्स की स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। ठीक है, और नाइट की ही होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम 7 to 9 आवर्स जो है पूरी रात जागते रहें। ठीक है, उल्लुओं की तरह, उल्लू तो रात को जागते रहते हैं ना। ठीक है, तो और फुल डे सोएं। अब एग्ज़ाम्स में तो ऑब्वियसली बात है आपने जाग के रिवीजन करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो देन यू हैव टू कम बैक ऑन द नॉर्मल रूटीन, जिसमें आपने 9 to 10 के दरमियान में, PM के दरमियान में आपने सो जाना है, और सुबह जो है वो 4 to 5 AM पे जो है वो आपने जाग जाना है। ठीक है, ये वाला आपने दोबारा से अपना जो है रूटीन सेट करनी है। अच्छा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं भाई। मतलब इट कीप्स योर हार्ट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को मतलब कम करता है। ठीक है, और वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मेमोरी शार्प होती है इससे।
ठीक है, और थिंकिंग जो है वो क्लियर होती है, एनर्जेटिक हो जाता है इंसान। तो ये सारी की सारी इसके एडवांटेजेस हैं जो जो आपको पता चलते जाते हैं, आप लिखते जाओ। और फिर है विच स्टेज आउट ऑफ ABCD एंड F ऑफ द स्लीप अवेक साइकिल रिप्रेजेंट्स N1 N2 एंड N3। अब यहाँ पर हमने कह दिया है कि जो स्टार्टिंग वाला था CD वो NREM है और EF जो है वो REM है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो NREM में ही N1 N2 और N3 होना चाहिए। तो N1 जो है वो B को इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो यानी N1 जो है वो B है, N2 जो है वो C है और N3 जो है वो D है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि अदर मेथड्स ऑफ द MRI दैट कैन डिटेक्ट द चेंजेस, ठीक है। तो अदर मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, अदर टेक्निक्स होंगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास EEG टेक्निक है। अब EE क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम ब्रेन इमेज जो है उसको ले सकते हैं और उसको उसमें जो जो भी आप कह लें कि चेंजेस हो रही हैं तो वो हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास CT स्कैन है जो नॉर्मली आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, CT स्कैन, ठीक है। तो ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, इसमें भी एक्सरे की तरह दिमाग के जो है वो इमेजेस लिए जाते हैं विद डिफरेंट लाइक अदर रेडिएशंस, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाता है PET, ठीक है। तो ये भी एक अनदर टेक्निक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और ये कंप्यूटर टोमोग्राफी है और ये हमारे पास इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, ठीक है। तो ये अदर टेक्निक्स हैं दैट कैन बी यूज अदर देन MRI जो करवाया जाता है, ठीक है, फॉर द ब्रेन। तो आप इसके जो है आंसर्स प्रॉपरली जो है वो टैली कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके इमेजेस ही इतने अनक्लियर्ड हैं, कलर्ड पेपर में नहीं आएगा। तो अदर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदर हैं, लाइक इनहेरिटेंस वाला है, ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है। या आप कह लें कि जो ह्यूमन बॉडी स्केलेटल है उसको आप क्या कर लें, लेबलिंग कर लें। तो वो वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आएंगी। तो हम नेक्स्ट जो है उन पर फोकस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।